हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आज आपके सामने एक इम्पोर्टेंट लेक्चर। हालांकि ये बहुत ही बुनियादी लेक्चर है, बट जो भी लोग नेटवर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं या जिन्हें फंडामेंटल क्लियर नहीं है, जो पीसीए बीबीए और जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से टेक्निकल बैकग्राउंड में आना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड फर्मवेयर में डिफरेंस क्या होता है। तो जो भी आप हार्डवेयर के बारे में हम कहीं भी सुनते हैं या आप क्लासेस में सुन लो, क्लास फर्स्ट से हमको यही सिखाया गया है कि जो भी हम अपने हाथ से टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, वो चीज़ हार्डवेयर होता है। जिसे मैं टच करूँ, मैं फील कर सकता हूँ, बट जिसे मैं टच नहीं कर सकता वह सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे आपके लैपटॉप का कीबोर्ड हो गया, मदरबोर्ड हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, आपकी रैम हो गई, ये सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, इसलिए डेट इज हार्डवेयर। हार्डवेयर क्लियर हो गया। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर एक ऐसी प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शन का सेट होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो इसको आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का दिमाग होता है जो हार्डवेयर जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब मैं अगर फर्मवेयर की बात करूं कि फर्मवेयर क्या होता है, तो फर्मवेयर और सॉफ्टवेयर में बहुत ही महीन सा, बहुत ही बुनियादी डिफरेंस होता है। अगर मैं आपकी कीबोर्ड की बात करता हूँ, ठीक है, कीबोर्ड या तो आप वायरलेस लेके आएंगे या वायर वाला लेके आएंगे। तो जब आप वायर वाला अपने सिस्टम में लगाते हैं, तो सिस्टम को ये पता होना चाहिए ना कि हम कौन सी डिवाइस लगाए हैं। ठीक है, तो जो हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है उसे हम फर्मवेयर कहते हैं। फर्मवेयर को हम बाद में चेंज नहीं कर सकते, ना ही उसे आप देख सकते हैं, ना ही आप उसे यूज कर सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर के लिए यूज होता है। फर्मवेयर हार्डवेयर को बनाते टाइम ही डाल दिया जाता है। आप सिर्फ इतना याद रखिए, उसके बाद वो चेंज नहीं किया जा सकता। हालांकि अब जो फर्मवेयर होते हैं उन्हें अपडेट किया जा सकता, बट आप उन्हें डिलीट नहीं कर सकते किसी भी सूरत में। जैसे आप देखते हैं बहुत सारे मतलब हार्डवेयर एक ले लेते हैं, मदरबोर्ड ही ले लेते हैं, उसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं, एंटिटीज बहुत सारी होती हैं। तो उन सबको एक साथ मिला के काम करने की काम करने के लिए जिसे हम यूज करते हैं वो फर्मवेयर कहलाता है। अब आप कहेंगे कि फर्मवेयर अपडेट कैसे होता है, तो बेसिकली अगर आप अपने लैपटॉप या मोबाइल पे देखें तो आजकल तीन अपडेट आते हैं। एक तो आपका एंड्रॉयड या विंडो का अपडेट आता है, दूसरा हो गया एप्लीकेशन अपडेट, जो भी आपके प्ले स्टोर में जितने सारे एप्लीकेशन पड़े होते हैं उनका अपडेट। तीसरा अपडेट जो आता है वो होता है या तो आपके डायरेक्ट लिखा होगा फर्मवेयर अपडेट या लिखा होगा हार्डवेयर अपडेट। ये तीन अपडेट आते हैं। अब फर्मवेयर अपडेट क्यों आता है, इसको हम लोग जानते हैं। फर्मवेयर अपडेट इसलिए आते हैं ताकि आपके डिवाइस जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, टीवी, टीवी से आप जब रिमोट कनेक्ट करते हैं तो उनके बीच अब टीवी को कैसे पता चलेगा कि जो रिमोट है वो वन दबा रहा है, टू दबा रहा है या वॉल्यूम अप कर रहा है। तो उसमें जो सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन पहले से फिट किया गया रहता है, उसी लिए उसका यूज किया जाता है। तो फर्मवेयर अपडेट इसीलिए आते हैं ताकि उनके इंटरनल सॉफ्टवेयर जैसे जो फर्मवेयर कराते हैं बेहतर, तेज और सुरक्षित बनाया जा सके।
ठीक है, इसीलिए यूज किया जाता है। अब अब ठीक है, ये सब तो रही बुनियादी बात है। अब अगर कोई आपसे पूछे, कोई आपके इंटरव्यू में ही पूछ दे कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर में डिफरेंस क्या होता है, तो आइए अब हम देख लेते हैं कि इनका डिफरेंस क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, तो चलते हैं हम जानेंगे कि हार्डवेयर को डिफाइन कैसे करते हैं। तो इसका हम जानते हैं कि हार्डवेयर को डिफाइन कैसे करते हैं। तो इसका सबसे पहला पॉइंट होता है, द टर्म हार्डवेयर इज यूज्ड टू रिफर टू फिजिकल कंपोनेंट ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज सीपीयू और पेरिफेरल डिवाइसेस एंड मेमोरी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फिजिकल कंपोनेंट को शो करता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, जैसे हमारे सीपीयू हो गए और भी सारे पेरिफेरल डिवाइसेस हो गई, मेमोरी हो गई। ये क्या है? इट इज अ फिजिकली यूनिट ऑफ डिवाइस। ये हमारे डिवाइस का एक फिजिकल यूनिट है। इट इज अ कंप्लीट यूनिट और डिवाइस, ये एक कंप्लीट डिवाइस है। जैसे हमारा कीबोर्ड है, वो एक कंप्लीट डिवाइस है। इट कैन बी चेंज आफ्टर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के बाद इसको चेंज किया जा सकता है। इट इज द बॉडी ऑफ द डिवाइसेस। ये डिवाइस की बॉडी होती है। एग्जाम्पल हो गया कीबोर्ड, रिमोट, स्पीकर, पीसीबी और मदरबोर्ड। हार्डवेयर कैन नॉट ऑपरेट विदाउट फर्मवेयर। फर्मवेयर के बिना हार्डवेयर ऑपरेट नहीं कर सकता। अब दूसरा आता है सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर अभी आपको पता है, अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर टास्क। अब मुझे अपने कंप्यूटर को बताना है कि भाई मुझे इसको कॉपी करना है, इस फोल्डर में डालना है, तो वो एक सॉफ्टवेयर करता है। ठीक है, देयर आर टू टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होता है, आपका विंडोज आ गया, एंड्रॉयड हो गया, आईओएस हो गया, ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे मेरे पास एप्लीकेशन है, क्रोम है, क्रोम हो गया, आईआरसीटीसी ले लो, कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। अब इसके की पॉइंट क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर इज जनरली स्टोर्ड इन यूजर एक्सेसिबल मेमोरी। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि सॉफ्टवेयर जितने भी होते हैं वो यूजर एक्सेसिबल मेमोरी में यूज होते हैं। अब यूजर एक्सेसिबल मेमोरी हम आगे जरूर पढ़ेंगे, इसको आपको ये घबराने की जरूरत नहीं है कि यूजर एक्सेसिबल मेमोरी क्या होता है। बस इतना जानिए कि वो यूजर एक्सेस कर सकता है, उस मेमोरी को करता है, हमेशा करता रहता है जब भी सॉफ्टवेयर को वो यूज करता है। सॉफ्टवेयर इज चेंज कॉन्सिस्टेंटली। सॉफ्टवेयर इज चेंज कॉन्स्टेंटली। मतलब क्या होता है कि सॉफ्टवेयर, अभी मान लो अभी हम क्रोम चला रहे हैं 126.0.1 पे मेरा क्रोम का वर्जन है। अभी कल आ जाए 127.0.0, तो ये चेंज हो रहा है, अपडेट हो रहा है। ओके, सॉफ्टवेयर कैन बी वेरी बिग वाइल फर्मवेयर इज यूजुअली स्मॉल। सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं, वाइल फर्मवेयर जो होता है वो छोटा सा होता है। वो हार्डवेयर में ही तो इंस्टॉल, उसका एक काम रहता है कि वो अपने सिस्टम को बताएगा कि भाई ये हार्डवेयर इसलिए आपके पास आया है। ठीक है, ये काम करेगा। अब एग्जांपल इसका देख लेते हैं। एग्जांपल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस और गूगल क्रोम। ठीक है, सॉफ्टवेयर हो गया। अब आता है फर्मवेयर पे क्या होता है। तो firmware is a set of instruction or program written in machine language that are used to operate hardware। समझ में आया? एकदम सिंपल, बस आप पढ़िए आपको समझ में आ जाएगा। firmware is a set of instruction। firmware क्या होता है कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है और प्रोग्राम होता है, किस में लिखा होता है? मशीन लैंग्वेज में लिखा होता है, दैट इज यूज टू ऑपरेट हार्डवेयर। अब मशीन लैंग्वेज क्या होती है? मशीन लैंग्वेज बाइनरी नंबर में होती है, 0 1 0 1, क्योंकि मशीन तो यही जानता है ना कि हमारी लैंग्वेज है 0 और 1। ठीक है, अब की पॉइंट क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इट इज स्टोर्ड इन हार्डवेयर। ठीक है, ये भी समझ में आ रहा है। इट कैन नॉट बी और इज हार्डली चेंज आफ्टर प्रोडक्शन।
इसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसको हम अपडेट कर सकते हैं आज के डेट में। इट इज़ द हार्ट ऑफ डिवाइसेस। ठीक है, ये भी समझ में आ रहा है कि ये फर्मवेयर अगर नहीं रहा तो मेरा हार्डवेयर किसी काम का नहीं है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, पीसी बायोस बायोस टाइमिंग एंड कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ वॉशिंग मशीन, हाँ जो 4 मिनट 10 मिनट हम लगा के छोड़ देते हैं। टीवी प्रोग्राम्स एंड रिमोट्स, ठीक है। फर्मवेयर ऑपरेट्स ऑन हार्डवेयर, ठीक है, ये भी समझ में आ रहा है कि फर्मवेयर हार्डवेयर पे ऑपरेट करते हैं। तो आज की आई होप ये तीनों डिफरेंस आपको क्लियर हो गए होंगे। ये बहुत ही बड़े बुनियादी डिफरेंस थे और आपको जानना बहुत ही ज़रूरी था। जो लोग नेटवर्किंग में नए आए हैं या नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से बीए बीकॉम करके कंप्यूटर नेटवर्क करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके लिए ये बुनियादी डिफरेंस पता होना चाहिए। आई होप इससे आपके सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे और आगे मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।